हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल भावना एजुकेशन हब। सो फ्रेंड्स, हमने हमारे 4 सेशन कंप्लीट कर लिए हैं कंडीशनल सेंटेंसेस के। आज है हमारा कंडीशनल सेंटेंस का सेशन 5। सो चलिए शुरू करते हैं। तो हमने पढ़ा था कि इफ़ के साथ कंडीशन के बाद हम रिजल्ट, मतलब हमारा जो रिजल्ट था मूड पर डिपेंड कर रहा था, यानी कि हमारी मॉडल ऑक्सिलरीज इन्वॉल्व हो रही थी। सो हमने क्या पढ़ा था कि इफ़ के साथ हमारी जो कंडीशन है और फिर जो रिजल्ट है उसके बारे में हमने पढ़ा था। क्या पढ़ा था? ये जो कंडीशन हमारी आ रही है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, जो रिजल्ट हमारा बता रहा था वो हमारा बता रहा था मूड पे डिपेंड हो रहा था। और ये हमारी मॉडल ऑक्सिलरीज बताती है मूड। सो मॉडल ऑक्सिलरीज इन्वॉल्व हो रही थी और जो कंडीशंस थी हमारी क्या थी? परमिशन थी, जनरल सजेशन था, हमारा इंपॉर्टेंट सजेशन था और ड्यूटी थी। सो अगर कंडीशन हमारी इनमें से कोई होती तो रिजल्ट हमारा मूड पे डिपेंड करता है कि हम चाहते हैं नहीं चाहते। मूड का मतलब भी है कि हमारे पे डिपेंड करता है कि हाँ, हम वो चीज़ उसको देना चाहते हैं नहीं, परमिशन ग्रांट करना चाहते हैं नहीं है, जो भी है चीज़ वो। सो उसका पता चल रहा था कि हम फिर मॉडल ऑक्सिलरीज यूज कर रहे हैं, यानी कि मे, कैन, हैज टू, हैव टू, मस्ट और शुड यूज कर रहे थे। सो उसके बाद अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं कि अगर हम इफ के साथ कंडीशन बता रहे हैं और जो हमारा रिजल्ट है, रिजल्ट अगर हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट में है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट क्या था? हमने टेंसेस में भी पढ़ा था कि जिस सेंटेंस में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट यूज करते हैं डायरेक्ट, वो हमारे इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। तो इंपेरेटिव सेंटेंसेस हैं ये हमारे, यानी कि ये क्या है हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस। और इंपेरेटिव सेंटेंसेस में हम यूज करते हैं शुड का। और शुड देखिए हमारा यहाँ पे नहीं आएगा, शुड हमारा यूज होगा इस वाले पार्ट में। तो इस वाले पार्ट में सब्जेक्ट और हमारा लिखा हुआ तो होगा हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन ये जो हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस है इसकी वजह से यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा? शुड आ जाएगा। क्या आ जाएगा? हमारा शुड आ जाएगा। और यहाँ पे शुड आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट प्लस शुड। तो ये हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और उसके बाद हमारा ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट ये सेम ही रहेगा। सो ये होगा अगर इम्पेरेटिव सेंटेंस होगा, यानी कि जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि रिजल्ट हमारा जो नॉर्मल मूड में बताया जा रहा था उसमें हमारा सब्जेक्ट भी था। लेकिन इस वाले में क्या है, हमारा सब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट ही है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंस बताते हैं और उसमें हम शुड का यूज जरूर करते हैं। तो हम कॉमा के बाद रिजल्ट में शुड यूज नहीं करेंगे, सिर्फ शुड यूज जरूर करेंगे और शुड का यूज हमारे कंडीशन में लग जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा सही। और देखिए यहाँ पे इफ़ के साथ लगा रहे हैं तो हम इनके इन्वर्जन भी बन जाएंगे। इन्वर्जन हमेशा हमारे इफ़ के साथ, इफ़ वाले केस में ही बनते हैं ना। सो अब इसका इन्वर्जन क्या होगा हमारा? इन्वर्जन होगा हमारा शुड आ जाएगा पहले। देखिए हमारा इफ़ होगा ना यहाँ पे इफ़, और इसमें सबसे पहले हमारा शुड आ जाएगा, यानी इफ़ कट होकर हमारा शुड आ जाएगा पहले। शुड के बाद आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट, देन V1, देन ऑब्जेक्ट अगर कोई होगा तो। और उसके बाद सारा केस सेम रहेगा, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हमारी कंडीशन हो जाएगी और ये हमारा रिजल्ट हो जाएगा। सो ये हमारा इन्वर्जन का केस है। अगर हम इसका इन्वर्जन बना रहे हैं कि शुड आ जाएगा हमारा इफ़ की जगह, मैं यहाँ पे इफ़ लिख देती हूँ। ठीक है, अगर यहाँ पे हमारा इफ़ है, इफ़ के बाद हमारा आ जाएगा, इफ़ की जगह हमारा आ जाएगा शुड, इफ़ कट हो जाएगा, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट का रिजल्ट आ जाएगा हमारा। सो ये है हमारा पूरा कॉन्सेप्ट जिस पे अब हम क्वेश्चंस ट्राई करने वाले हैं।
ये दोनों चीज़ें ध्यान रखिएगा आप। पहले ये वाला कॉन्सेप्ट हम पिछली लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं, और अगर हमारे रिजल्ट में सब्जेक्ट नहीं आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट आएगा, तो वो इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंसेस में हम शुड का यूज़ करते हैं, रिजल्ट की जगह हम शुड का यूज़ कंडीशन में करेंगे तो सेंटेंस ऐसे ऐसे दिखाई देगा, और अगर उसका इन्वर्जन करेंगे तो सेंटेंस ऐसे दिखाई देगा। दोनों ही सेंटेंस सही है, बस इन्वर्जन करके दिखा दिया गया है कि आपके पेपर में ऐसे भी आ सकता है। सो अब हम सेंटेंसेस बनाते हैं, चलिए। If Vijay takes my he should inform me. Next sentence. If you need anything, please call me. Next sentence. If she come, ask her to wait. सो ये मैंने सेंटेंसेस लिखे हैं, इसमें मैंने दोनों ही कंडीशंस को यूज़ किया है। अब हम इन पे बनाकर देखेंगे, पहले इनका नॉर्मल सही करके देखेंगे, फिर इनको इन्वर्जन में बनाकर देखेंगे। सो फर्स्ट सेंटेंस है मेरा, इफ विजय टेक्स माय नोटबुक ही शुड इन्फॉर्म मी। सो देखिए, जो विजय मेरी नोटबुक ले रहा है, तो परमिशन वाली बात आ गई कि हाँ, कि उसने मेरे से नोटबुक मांगी और मैंने उसको परमिशन दे दी कि हाँ तुम ले सकते हो, यानी कि शुड यूज़ कर रहे हैं। शुड यानी कि जनरल सजेशन दे रहे हैं कि हाँ तुम ले सकते हो, अगर तुम्हें मेरी नोटबुक चाहिए तो तुम ले सकते हो, ठीक है। सो इफ विजय टेक्स माय नोटबुक कंडीशन है, और रिजल्ट किस में बता रहे हैं, हम शुड में बता रहे हैं, तो बिल्कुल सही है ये सेंटेंस हमारा। यानी कि कंडीशन हमारी बताई गई है, यानी कि जनरल सजेशन हमारे को दिया जा रहा है कि हाँ, मतलब हम खुद ही बोल रहे हैं, जनरल सजेशन दे रहे हैं कि अगर तुम्हें मेरी नोटबुक चाहिए होगी ना तो ले लेना। जैसे दोस्तों में आपस में बात हो जाती है, तो जनरल सजेशन में हम शुड यूज़ करते हैं, तो ये सही है हमारा सेंटेंस। नेक्स्ट है मेरा, इफ़ यू नीड एनीथिंग प्लीज़ कॉल मी। देखिए यहाँ पे हमारा जो रिजल्ट है ना, इसमें सब्जेक्ट मिसिंग है। प्लीज़ देखिए आप कि प्लीज़ कॉल मी लिखा हुआ है, कॉमा के बाद सेपरेट करके सब्जेक्ट मिसिंग है, सब्जेक्ट गायब है हमारा। तो मैंने बताया था कि अगर सब्जेक्ट हमारा मिसिंग होगा, अगर हमारा लिखा होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट, तो हमारा ये जो होगा सिर्फ ये इंपेरेटिव सेंटेंस होगा। और इंपेरेटिव सेंटेंसेस में हम कंडीशंस वाले पार्ट में क्या लेते हैं, शुड यूज़ कर लेते हैं। सो यानी कि ये है हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, और इसके लिए हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे शुड। क्या यूज़ करने वाले हैं हम, शुड यूज़ करेंगे, यहाँ यूज़ करेंगे शुड। यू शुड नीड। सो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, इफ़ यू शुड नीड एनीथिंग प्लीज़ कॉल मी। सो ये सेंटेंस अब सही हो जाएगा। आपको लगेगा कि शुड यहाँ पे क्यों यूज़ करा जा रहा है, यहाँ पे नहीं होना चाहिए, इस पार्ट में होना चाहिए, बट इसमें हम रिवर्स वो लगाएंगे अपना अप्रोच कि प्लीज़ कॉल मी जो हमारा दे रखा है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट दे रखा है, हमारा सब्जेक्ट मिसिंग है, तो दैट्स वाई हम इसमें इंपेरेटिव सेंटेंस होने की वजह से शुड लगा लेंगे यू के बाद, सब्जेक्ट के बाद, जैसे कि था इसमें सब्जेक्ट प्लस शुड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। चाहे तो इसका इन्वर्जन भी बना के देख सकते हैं आप लोग। पहले मैं इसका थर्ड सेंटेंस करा देती हूँ। इफ़ शी कम आस्क हर टू वेट, अगर वो आती है तो उसको कहो कि वो वेट करें। सो देखो, इफ़ शी कम, तो देखिए यहाँ पे भी सब्जेक्ट मिसिंग है हमारा। ये जो हमारा रिजल्ट बता रहा है, एक्सपेक्टेड एक्शन जो हमारा बता रहा है, उसमें हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लग रहा है, यानी कि ये है, ये हमारा क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंस। और यहाँ पे हमें क्या लग जाएगा, हमारा शुड लग जाएगा। ये हो जाएगा हमारा सेंटेंस बिल्कुल सही कि इफ़ शी शुड कम आस्क हर टू वेट। तो ये सेंटेंस अब हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए हम इसका इन्वर्जन भी करेंगे। इन्वर्जन ये देखिए, ये कर रखा है हमने। अब इन सेंटेंस का हम इन्वर्जन करके देख लेते हैं कि इफ़ विजय टेक्स माई नोटबुक ही शुड इन्फॉर्म मी, या इफ़ यू नीड। सो मैं पहले सेकंड वाले का करके बता रही हूँ, इफ़ यू शुड नीड एनीथिंग। सो इफ़ हट जाएगा हमारा इन्वर्जन में। पेन चेंज कर लेते हैं जिसको आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, शुड यू नीड
एनीथिंग, देखिए इफ हट जाएगा शुड आ जाएगा, यू आ जाएगा, नीड आ जाएगा, एनीथिंग प्लीज कॉल मी, ये हो जाएगा हमारा सेंटेंस इन्वर्जन करके। नेक्स्ट सेंटेंस, इफ शी शुड कम आस्क हर टू वेट, सो इफ हट जाएगा हमारा क्या आ जाएगा, शुड शी कम आस्क हर टू वेट, तो ये हो जाएगा हमारा इन्वर्जन करके सेंटेंस। ठीक है, सो हमने क्या पढ़ लिया है कि अगर हमारा इफ के साथ कंडीशन है तो रिजल्ट बताने का काम हमारा मूड करेगा और मॉडल ऑक्सिलरीज आ जाएंगी। लेकिन अगर उसी रिजल्ट में हमारा सब्जेक्ट गायब है, मिसिंग है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट ही है, यानी कि वो इंपेरेटिव सेंटेंस है, इंपेरेटिव सेंटेंस होने की वजह से हम जो कंडीशन है उसमें ही हमारा शुड अप्लाई कर देंगे। तो आपको कैसे दिखेगा, ये ऐसे दिखेगा, इफ सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट, और रिजल्ट हमारा किस में होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट में। अब इसका इन्वर्जन भी कर सकते हैं हम, इफ हटाएंगे तो शुड आ जाएगा, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, और हमारा रिजल्ट एज इट इज। ठीक है, सो हमने क्वेश्चंस भी बनाकर देखे हैं, आई होप आपको समझ में आए होंगे। तो अब हम कुछ और सेंटेंस पढ़ेंगे, अदर कंडीशंस पढ़ेंगे। चलिए, अदर सेंटेंसेस, देखिए और कैसे कंडीशंस बताई जा सकती है और कैसे हम यूज कर सकते हैं वो पढ़ेंगे। सो हम पढ़ेंगे इफ वर्सेस इन केस, यानी कि इफ का क्या यूज है वो हमने पढ़ा है, इन केस के साथ कैसे यूज हो गया, यानी कि डिफरेंस क्या है दोनों में, वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, इफ और इन केस में पढ़ेंगे। पहले हम समझ लेते हैं कि इफ और इन केस होता क्या है। देखिए इफ के साथ मैंने लिखी कंडीशन और रिजल्ट, ठीक है, और इन केस के साथ भी लिखी कंडीशन रिजल्ट। सो क्या होगा हमारा, देखिए अगर जो इफ है हमारा, इफ में क्या होता है, कंडीशन पहले होती है, रिजल्ट बाद में बताया जाता है हमारा। जैसे कि मैं बोल दूं कि अगर बारिश हुई तो हमें ट्रिप कैंसिल करनी पड़ेगी, या फिर अगर मैं बोल दूं कि अगर तुमने अच्छे से पढ़ाई करी तो तुम एग्जाम क्लियर कर दोगी या पास हो जाओगे एग्जाम में। तो यानी कि कंडीशन के बेस पे ही हम रिजल्ट का अनुमान कर सकते हैं, यानी कि ये कंडीशन पहले आएगा और रिजल्ट बाद में आएगा इसमें। लेकिन इन केस, यानी कि इफ का मतलब क्या होता है हमारा, अगर ऐसा हुआ तो ऐसा होगा। इफ का मतलब हिंदी में हमारा होता है अगर, यानी ऐसा हुआ तो ऐसा हो जाएगा। लेकिन इन केस में क्या है, जैसे मैं बोल दूं कि अम कहीं ऐसा ना हो, ऐसे ऐसे मैं बोल दूं कि अगर मान लो बारिश हो, इन केस मैं बोल दूं कि छाता लेकर चली जाती हूँ, कहीं ऐसा ना हो बारिश हो जाए, या फिर मैं बोल दूं कि रेनकोट लेके चली जाती हूँ, क्या पता बारिश ना हो जाए। पहले हमने रिजल्ट सोच लिया है कि कंडीशन जो भी है उसके बेस पे हम रिजल्ट पहले सोच लेते हैं कि ऐसा कर लेती हूँ, क्या पता वैसा ना हो जाए। रिजल्ट पहले सोच लेते हैं हम इसमें। तो इसमें ऐसे चलता है कि पहले रिजल्ट सोचते हैं, कंडीशन बाद में आती है हमारी। ठीक है, तो हम इसमें इफ में केस में क्या होता है, पहले कंडीशन देन रिजल्ट। लेकिन इन केस में ऐसा होता है कि पहले कंडीशन रिजल्ट सोच लेते हैं कि क्या होगा, कहीं ऐसा ना हो जाए। इन केस का मतलब भी होता है कहीं ऐसा ना हो। ठीक है, मतलब पहले रिजल्ट सोच लेते हैं, फिर कंडीशन, पहले रिजल्ट सोच लेते हैं कंडीशन के बेस पे जो भी है। अभी इसमें एग्जाम्पल कर लेते हैं, तब आपको अच्छे से क्लियर होगा। इफ ही वर्क्स हार्ड he will get सक्सेस। इन केस का लिख लेते हैं एक एग्जाम्पल, इन केस इट रेन्स शी विल कैरी एन अम्ब्रेला। मैंने दो एग्जाम्पल लिखे हैं, एक इफ का लिखा है
और एक इन केस लिखा है मैंने। सो फर्स्ट सेंटेंस है मेरा, इफ ही वर्क्स हार्ड ही विल गेट सक्सेस, यानी कि अगर वो हार्ड वर्क करता है, यानी कंडीशन हो गई, तभी उसको सक्सेस मिलेगी। ये हो गया मेरा रिजल्ट। तो ये अप्रोच लगेगी लेफ्ट टू राइट, यानी कि कंडीशन के बेस पे बता रहे हैं कि अगर तुम हार्ड वर्क करोगे तभी तुम्हें सक्सेस मिलेगी, यानी कंडीशन के बाद रिजल्ट बता रहा है। दूसरी चीज देखिए, इन केस, यानी कि इफ इन केस इट रेन्स शी विल कैरी एन अम्ब्रेला। तो यानी कि बता रहे कहीं ऐसा ना हो बारिश हो जाए, यानी कि मैं अम्ब्रेला कैरी कर लेती हूँ, या रेनकोट जो भी बारिश के लिए चाहिएगा, मैं अम्ब्रेला कैरी कर लेती हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि बारिश हो जाए। तो यानी कि जो हमारा रिजल्ट है वो हमने पहले सोच लिया, और ये कंडीशन है हमारी। तो रिजल्ट पहले सोच लिया कि हमने, कि मैं मतलब अम्ब्रेला कैरी कर लेती हूँ कहीं बारिश ना हो जाए। तो इसमें हमारा उल्टा लग जाता है इन केस में, क्योंकि इन केस का मतलब ही है कि कहीं ऐसा ना हो जाए। सो हमने क्या किया, पहले रिजल्ट सोच लिया, अम्ब्रेला लेकर चली जाती हूँ कहीं ऐसा ना हो बारिश हो। या फिर ऐसे करोगे, पहले बारिश होगी, घर में भागे भागे जाओगे भीगते भीगते, फिर अम्ब्रेला लोगे, ऐसा नहीं करोगे ना, पहले रिजल्ट सोचोगे कि मम्मी भी यही बोलती है कि बारिश हो जाएगी, शायद बारिश होने वाली है, अम्ब्रेला लेकर चली जाओ या रेनकोट लेके चली जाओ। सो वो चीज़ है हमारी यहाँ पे, ये पहले आ जाएगा हमारा, उसके बाद हमारा हम सोचेंगे कि हाँ बारिश हो सकती है। सो इस पे कुछ सेंटेंसेस प्रैक्टिस कर लेते हैं हम हमारे इफ और इन केस में। डैश गीता हेल्प्स हिम रमन थैंकफुल। नेक्स्ट सेंटेंस, डैश यू नीड मनी you can carry my debit card। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, डैश ही कम्स लेट मी नो। प्लीज प्लीज रिमाइंड मी I should forgot। I should forgot। Fifth one, payment will be made only dash only only dash the work is completed on टाइम। यहाँ पे ये फॉरगेट होगा हमारा। सो ये सेंटेंसेस हैं, हमने इफ और इन केस समझा है, इसके बेस पर हम ये सेंटेंसेस बनाकर देखेंगे अब। सो फर्स्ट सेंटेंस है मेरा, डैश गीता हेल्प्स मी रमन विल बी थैंकफुल। सो यहाँ पर क्या आएगा, हमें ये देखना है, गीता हेल्प डैश गीता हेल्प्स मी रमन विल बी थैंकफुल। इफ आएगा या इन केस आएगा। देखिए इफ का मतलब होता है अगर। सो हम कंडीशन देख लेते हैं क्या है, गीता हेल्प्स हिम रमन विल बी थैंकफुल, यानी कि पहले हेल्प होगी, फिर कोई किसी के थैंकफुल होगा, मतलब शुक्रिया अदा करेगा। सो ये हमारी क्या है, कंडीशन है, और ये है हमारा रिजल्ट। और कंडीशन के बाद रिजल्ट बताया जा रहा है कि अगर उसने हेल्प की तभी वो उसको मतलब थैंकफुल होगा। तो ये इफ की कंडीशन है कि कंडीशन के बाद रिजल्ट आ रहा है। सो यहाँ पे आ जाएगा मेरा इफ गीता हेल्प्स हिम रमन विल बी थैंकफुल, यानी अगर गीता उसकी मदद करती है तो रमन विल बी थैंकफुल। सो ये हो गया हमारा इफ सही। नेक्स्ट है हमारा सेंटेंस, डैश यू नीड मनी यू कैन कैरी माई डेबिट कार्ड। देखिए आप ध्यान सोचिए, अगर आपको मतलब पैसों की ज़रूरत हुई बाहर जाकर, तो पहले घर आकर कार्ड लेने आओगे या फिर पहले ही लेकर जाओगे। सो ये है हमारी कंडीशन कि अगर तुम्हें
सॉरी अगर नहीं आएगा, तुम्हें अगर मतलब ज़रूरत पड़ी पैसों की तो तुम मेरा कार्ड ले जाओ, तो कार्ड तो पहले लेकर जाओगे या फिर घर आओगे वापस लेने। सो रिजल्ट ये है, तो हम पहले कार्ड लेकर जाएंगे ना। मम्मी पापा क्या बोलते हैं कि बेटा अगर तुझे पैसे की ज़रूरत है तो कार्ड ले जा मेरा, तो कार्ड पहले लेके जाओगे अगर ज़रूरत पड़ी, इन केस ज़रूरत पड़ी। तो रिजल्ट फिर कंडीशन, यानी कि कार्ड पहले लेकर जाओगे डेबिट कार्ड, फिर कंडीशन आएगी कि हाँ हमको ज़रूरत पड़ सकती है पैसे की। तो यहाँ पे ऐसा ऐसा ना हो कि पैसे की ज़रूरत पड़ जाए, तो इन केस, ठीक है। ये तो सबके साथ हुआ ही होगा कि ले जा बेटा डेबिट कार्ड, पैसों की जरूरत पड़ सकती है, या फिर 100 रुपये रख लिए 200 रुपये रख लिए तो पैसे की जरूरत पड़ सकती है। तो ये सबके साथ हुआ होगा, सब ये याद रखेंगे ज़रूर। नेक्स्ट है हमारा डैश ही कम्स लेट मी नो, यानी कि हमने किसी को बोला है कि अगर वो आता है तो बता देना, तो पहले बोलोगे कि अगर वो आएगा बता देना, या फिर बाद में आने के बाद बोलोगे कि ये आएगा और मुझे बता देना। तो बोलोगे तो पहले कि अगर वो आया तो मुझे बता देना, तो पहले रिजल्ट वाली बात बोल देंगे ना हम कि हाँ अगर वो आ रहा है तो मुझे बता देना। तो यानी कि रिवर्स हो गया, और रिवर्स के केस में हम क्या यूज करते हैं, इन केस यूज करते हैं। सो क्या हो गया हमारा, इन केस ही कम्स लेट मी नो, ऐसा मुझे बता देना, ऐसा ना हो वो कि आ जाए, तो यानी कि मुझे बता देना अगर वो आए तो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्लीज रिमाइंड मी डैश आई शुड फॉरगेट, यानी कि अगर हमें कोई चीज़ याद रखनी होती है तो हम क्या करते हैं, पहले बोल देते हैं ना उसको कि मुझे बता देना, शायद मैं भूल सकता हूँ, शायद मैं भूल सकता हूँ, आ गई ना शायद वाली बात। तो यानी कि मैं भूल सकता हूँ, मुझे बता देना, यानी कि रिजल्ट पहले बता दिया हमने कि मैं भूल सकती हूँ, प्लीज़ मुझे बता देना। कुछ भी मतलब कुछ भी ले जाना, कुछ भी हो सकता है XYZ। सो पहले मुझे बता देना कि मतलब मुझे रिमाइंड करा देना, शायद मैं भूल जाऊँ। तो ये हो गई वो वाली कंडीशन रिजल्ट वाली कि हाँ मैं भूल सकती हूँ, मुझे रिमाइंड करा देना, आई शुड फॉरगेट। सो ये हो गया हमारा रिवर्स, सॉरी प्लीज रिमाइंड मी। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा कंडीशन, प्लीज रिमाइंड मी आई शुड फॉरगेट। सो ये आ जाएगा, इसमें भी हमारा इन केस, सॉरी कंडीशन हमारी फॉरगेट वाली होगी, सॉरी मैंने गलत लिख दिया। सो इन केस आई शुड फॉरगेट प्लीज़ रिमाइंड मी, यानी कि अगर मैं भूल जाता हूँ या जाती हूँ प्लीज़ मुझे रिमाइंड करा देना। तो मैं पहले ही बोलूँगी ना कि प्लीज़ रिमाइंड मी, ये चीज़ सही हो जाएगी, गलती से मैंने वहाँ पे कंडीशन लिख दिया था। सो कंडीशन है हमारी शायद मैं भूल सकता हूँ या सकती हूँ, मुझे याद दिला देना, तो प्लीज़ रिमाइंड मी इन केस आई शुड फॉरगेट। सो अब ये सही हो जाएगा। लास्ट है मेरा पेमेंट विल बी आई की पेमेंट विल बी मेड ओनली डैश द वर्क इज कंप्लीटेड ऑन टाइम, यानी कि पेमेंट तब होगी जब काम कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि ये किस पे करता है कि काम कंप्लीट होगा जब सॉरी पेमेंट तब होगी जब काम कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि रिजल्ट क्या है, पेमेंट देना, और कंडीशन क्या है, काम का कंप्लीट होना। तो काम कंप्लीट होने के बाद ही पेमेंट दी जाएगी, तो यहाँ पे क्या आएगा, इफ आएगा। सो यानी कि पेमेंट विल बी मेड ओनली इफ द वर्क इज कंप्लीटेड ऑन टाइम। आई होप आपको ये हमारा इफ और इन केस समझ में आया होगा, हमने जैसे समझाया है आपको। और ये सेंटेंसेस भी आप ट्राई करके देखिएगा। इसमें हमने इफ़ और इन केस अच्छे से समझाया है। इफ़ में हम क्या करेंगे, लेफ़्ट टू राइट रखेंगे, यानी कंडीशन के बेस पे रिजल्ट बताया जाएगा। और इन केस में हम क्या करेंगे, रिजल्ट पहले सोच लेंगे कंडीशन के बेस पर। सो आज का सेशन हमारा यहीं पर एंड होता है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।